देश के अंदर अनपढ़ जाहिल और गवार लोग इस देश को चला रहे हैं। ना तो आपको पढ़ने देते हैं, ना आपको लिखने देते हैं। आपके लिए मीडिया टीवी चैनल सेट कर रखा है, वो आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाता है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, ठंडा उठाकर हाथ में हुड़दंग मचाइए, गली मोहल्ले में जाइए, मुसलमान के खिलाफ नफरत का जहर घोलिए, नहीं तो आप जेल के अंदर जाएंगे। और अगर वीएचपी जैसे संगठन कहते हैं कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर आप लुंगी भागते हुए नजर आते हैं, लुंगी पहनकर भागते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार जो है वो मुर्दों का इलाज करा रही है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। टोटल 11 करोड़ लोगों का मतलब इसमें इलाज होता है और 3 करोड़ 66 लाख के आसपास के लोग जो हैं वो संदिग्ध है, उनका अता पता नहीं है। ये मैं नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेजें, तो आपसे बड़ा अनपढ़, जाहिल और गवार कोई नहीं है। आपको याद होगा नूह हिंसा के अंदर जब हाई कोर्ट ने सरकार के बुलडोजर के ऊपर रोक लगाई तो पूरी हाई कोर्ट की बेंच ही बदल दी गई। यानी मोदी सरकार में सरकार की खिलाफत करना यानी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना। ये बात मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको बात करते हैं मोदी सरकार के घोटालों की। अब इस देश के अंदर लोग सोचते होंगे कि बीजेपी सरकार शिक्षा पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर चर्चा क्यों नहीं करती है। मैं आज आपको बता देता हूं कि मोदी सरकार ने आप जैसे लोगों को पाल रखा है। जी हां, पाल रखा है 5 किलो राशन पर। ना तो आपको पढ़ने देते हैं, ना आपको लिखने देते हैं। आपके लिए मीडिया टीवी चैनल सेट कर रखा है, वो आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाता है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, और जब आप लड़ते झगड़ते हैं तो उसके बाद आपको पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है। और वीएचपी जैसे संगठन कहते हैं कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप लुंगी भागते हुए नजर आते हैं, लुंगी पहनकर भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इस देश की सरकार ये सब क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि हमारे देश में घोटाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपनी बिल्कुल आप ये समझ लीजिए बिल्कुल आसमान पर घोटाले हैं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार जो है वो मुर्दों का इलाज करा रही है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। सीएजी की रिपोर्ट ने आयुष्मान घोटाले की पूरी पोल खोली है। मैं आपको बताता हूं, सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जो आयुष्मान योजना है मोदी सरकार की, उसमें मृतक लोगों को पैसा दिया गया है। यानी जो लोग मर गए हैं उनका इलाज हो रहा है। मरे हुए लोगों का इलाज कराने का काम अब मोदी सरकार कर रही है। और एक आईडी से एक समय पर अलग अलग अस्पताल में कई लोगों का जो है वो इलाज चल रहा है, सिर्फ एक ही आईडी से। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना में योजना का फायदा उठाने वाले 11 करोड़ में से 3 करोड़, जी बिल्कुल 3 करोड़ जो है, मैं आपको बता दूं 3 CR 67 lakhs जो लोग हैं वो संदिग्ध है। उनका पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वो लोग हैं कहाँ। जिन लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया वो लोग संदिग्ध हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं। टोटल 11 करोड़ लोगों का मतलब इसमें इलाज होता है और 3 करोड़ 66 लाख के आसपास के लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं, उनका अता पता नहीं है। ये मैं नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 69 लाख जो लोग हैं वो फर्जी लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा घोटाला सीएजी की रिपोर्ट ने खोला है। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 करोड़ रुपए की सड़क को जो है वो हमारे देश की सरकार ने 250 करोड़ रुपए में बनाया है। जिसके बाद हमारे जो देश का जो सड़क मंत्रालय है वो अपनी सफाई में कहता है, और वो कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट झूठ है। हमने सड़क को बनाने में 12% से अधिक की बचत करी है। अगर आपने 12% से अधिक की बचत करी है तो दिखाइए वो बचा हुआ पैसा कहाँ है। और आपके इंजीनियर हैं जो आपको पता है कि बचत कैसे हुई है। आपको सोचना चाहिए कि हमारे देश को कैसे लोग चला रहे हैं। क्या मोदी जी को पता है कि हाईवे के अंदर कितने mm का सरिया डलता है, कितने mm का वो रोड बन रहा है, उसमें कौन सा वो क्या कहते हैं मटेरियल डलेगा, कौन सा सरिया डलेगा? या मोदी जी को पता है कि उसमें कितने हाई वोल्टेज का सरिया डलेगा, कितना वो नहीं डलेगा? कुछ नहीं पता। इस देश के अंदर अनपढ़, जाहिल और गवार लोग इस देश को चला रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि कहते हैं कि मैंने घोटाला नहीं किया, मैं नहीं कहता हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, कैग की रिपोर्ट कहती है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एमपी में टेक होम राशन यानी मुफ्त भोजन योजना का घोटाला हुआ है। मैं नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। कागजों में 110 करोड़ रुपए का राशन है और हकीकत क्या है वो अभी आपके सामने बताता हूं। सीएजी ने 8 जिलों में सैंपल जांच में पाया कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 8 जिलों की
48 आंगनवाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों से ज़्यादा को जो है 110.83 करोड़ को राशन कागजों के बीच में पाया गया है। आप ये समझ लीजिए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में बताया गया, जबकि करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषक आहार जो है वो बांटने में बताया गया। यानी आप ये सोचिए, कागजों के अंदर जो बताया गया वो 97,000 मैट्रिक टन बताया और बांटा गया 87,000 मैट्रिक टन। यानी 97 में से जब हम 87 को माइनस करेंगे तो यानी 10,000 मैट्रिक टन जो आहार है, पोषक जो आहार है, जो राशन है, उसका घोटाला हुआ, जिसकी कॉस्ट 62 करोड़ रुपए है। आप सोचिए, देश का 62 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां खा गए, वो इस सवाल का जवाब दें, जो अपने आप को कहते हैं कि उनके ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं है। मोदी सरकार के राज में या तो आप झंडा उठाकर हाथ में हुड़दंग मचाइए, गली मोहल्ले में जाइए, मुसलमान के खिलाफ नफरत का जहर घोलिए, नहीं तो आप जेल के अंदर जाएंगे और अगर कोई सरकार की खिलाफत करे तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरा देश के लोगों से निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेजें, तो आपसे बड़ा अनपढ़, जाहिल और गवार कोई नहीं है। एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं कि जरा बताइएगा कि कितने नेताओं के बच्चे आर्मी के अंदर हैं, कितने नेताओं के बच्चे जो हैं वो बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।